तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उसका ऊपर काम करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का। इसका बाद में जो जो वेरिएशंस है वो वेरिएशन में हम लोग लेकिन वो वेरिएशन में ये सब काम में लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। देखो ये सब चीज प्लस इसका ऊपर न्यूमेरिकल्स अगर कुछ है तो डेफिनेटली ये सब भी काम में लगते हैं। छोटा चीज है बट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम लोग आते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब जब क्या होता है, लाइन होता है, लाइट राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो उसमें हम लोग देखते हैं लीनियर मतलब लाइन। मान लो ऐसा एक लाइन है, ठीक है। एक वायर भी पकड़ सकते हैं इसको हम लोग, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। सो इसका एक पॉइंट हम लोग पकड़ लिया है कि पूरा लाइन जो है उसका लाइन का लेंथ मान लो एल। एक छोटा पॉइंट हम लोग ले लिया, दैट इज डीएल। तो क्या हो जाता है देखो, ये वाला पार्ट गया, और ये पॉइंट पे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का वजह से इधर एक टेस्ट चार्ज है, इधर अब टेस्ट चार्ज है। उसका ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, उसका ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वो हम लोग काम करेगा। दिस इज आर एंड दिस इज आर डैस्ट, राइट। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज आर नॉट, दिस इज कॉल्ड आर नॉट। क्यों, तो डीएल में ये जगह में पॉजिटिव चार्ज का वजह से क्यू नॉट पोजिशन, ये पोजिशन में अगर क्यू नॉट है, ये पोजिशन में अगर क्यू नॉट रखा गया है, सो ये पोजीशन, सो इसको हम लोग कहते हैं आर नॉट कहते हैं। और ये आर नॉट मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? आर नॉट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर से जो फोर्स सप्लाई होता है, ये आर नॉट मतलब होता है कि ये दोनों, ये पॉइंट जो है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर इन रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था, पोजिशन वेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑरिजिन। ये जो डिस्टेंस कवर अप करता है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर आर। और इधर क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट जो होता है आर डेस्ट, सो आर माइनस आर डेस्ट होता है आर नॉट इक्वल टू, याद रहेगा, राइट। सो देखो Q इज इक्वल टू, Q जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड लैम्डा डीएल। लैम्डा डीएल, Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा डीएल। तो लैम्डा मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज
डेंसिटी। लैम्डा मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इसमें अगर Q रहेगा Q इंटू DL, Q इंटू DL नहीं, Q बाई R नॉट स्क्वायर। और इसमें क्या होता है कि इधर वेक्टर क्वांटिटी कूलम्स लॉ काम कर रहे हैं, देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डॉट Q नॉट बाई R नॉट स्क्वायर। और इसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। तो हम इसको इंटीग्रेट करता है, क्यों इंटीग्रेट करता है कि बिकॉज वी डोंट नो, कि ये लेंथ जो है ये कितना लंबा है, हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट लंबा हो सकता है। तो Q मतलब क्या होता है, सिंस Q इज इक्वल टू लैम्डा DL, सिंस Q इज इक्वल टू लैम्डा DL, तो हम लोग F इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, लैम्डा डॉट DL, रहने दो, बाई R नॉट स्क्वायर, राइट। और इसमें क्या हो जाता है, दिस इज वेक्टर R हो जाता है। और देखो ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज L। तो देखो ये वाला पार्ट हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये जस्ट एक्सप्रेशन हम लोग जो सीख रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, ये लैम्डा हो गया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको देखो हम लोग खुद यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी SI यूनिट क्या होता है, देखो हम लोग खुद निकालेगा क्या होगा इसका यूनिट, हम नहीं बताएगा, तुम लोग बताओगे, लगाओ दिमाग। क्या होता है, देखो हम लोग देखा है कि Q इज इक्वल टू लैम्डा DL, ये तो हम मिला है ना, राइट। तो अगर लैम्डा DL होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई DL, राइट। तो लैम्डा तो Q का, अब बताओ कि लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका यूनिट क्या होगा, बताओ, बोलो। कूलम बाई लेंथ का यूनिट क्या है, हाँ समझ गए, कूलम बाई क्यू क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज कूलम एंड बाई मीटर, कूलम बाई मीटर हो गया। समझ में आया कैसे आया, कूलम पर मीटर, बेसिकली बाई मतलब क्या होता है, पार। देखो एक चीज याद रखो, क्यू मतलब क्या होता है, कूलम, और DL मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते नहीं, नीचे बीच में देखो बाई है, और बाई मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली पर। आई थिंक क्लियर हो गया तुम लोगों को पास, यूनिट कैसे निकालते हैं। तो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है जहां पर लाइन एग्जिस्ट करता है। और स्ट्रक्चर का ये जो फिगर है, फिगर नोट से बाद में वैसे ड्राइंग कर लेना जरूरी, बहुत जरूरी है, ड्राइंग कर लेना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जबकि एक लाइन का ऊपर जो चार्ज है, कोई एक उधर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसका ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, उसका ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले वाला लिखिए, कोई डाउट नहीं है इसको, कुछ पूछना है बताओ, एनीथिंग, नेक्स्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि देखो सरफेस
जब भी इसमें सरफेस का फंडा होता है वो कैसे होता है देखो, दिस इज द सरफेस, राइट। तो ये वाला एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस है। दिस इज द टू डायमेंशनल सरफेस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये हो गया। तो देखो क्या हो जाता है इसमें, तो ये सरफेस है, ये सरफेस में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस में क्या होता है, देखो दिस इज प्लस, ये फ्लैट सरफेस जो है उसमें क्या होता है, पूरा प्लस चार्ज भर्ती, राइट। अब क्या होता है, इसका वजह से ये पॉइंट में हम लोग क्या किया है, टेस्ट चार्ज को रखा गया है, क्या किया है, टेस्ट चार्ज को रखा गया है, राइट। पोजीशन वेक्टर इसमें क्या होगा, दिस इज आर नॉट एंड पोजीशन वेक्टर विल बी व्हाट, पोजीशन वेक्टर इधर आर रखा हुआ है और इधर आर डैश रखा हुआ है। सो इन दैट केस पोजीशन वेक्टर विल बी व्हाट, and that is equal to r naught is equal to r minus r dash, r minus r dash। so in that case हम लोग सिग्मा को लेते हैं, सिग्मा उसमें क्या था, लीनियर डेंसिटी क्या लिया था हम लोग, लैम्डा को लिया था, राइट, दैट वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल टू, उसको हम लोग कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लगा दिया, इसमें सिग्मा डॉट ds आते हैं, हम लोग Q नहीं लिख के Q की जगह में हम लोग डायरेक्ट सिग्मा ds लगा देते हैं, आर स्क्वायर उसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर लगा हुआ है r। तो देखो हम लोग ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली Q इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ds। अभी ये ds होता क्या है, नंबर वन सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी, राइट। बट ये ds क्या होता है, देखो पूरा जो सरफेस है वो इनफाइनाइट सरफेस हो सकता है, वो कितना सरफेस का साइज है वो आई डोंट नो। सो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, ये जगह में एक छोटा वाला पॉइंट ले लिया सरफेस का, जिसका वैल्यू ले लिया ds, जैसा लाइन में लिया था ना, वो इनफाइनाइट लेंथ हो सकता है ना, वो इनफाइनाइट लेंथ लंबा हो सकता है, हु नोस, नोबडी कैन प्रिज्यूम ऑन दैट कि कितना वो सरफेस का साइज हो सकता है, राइट। सो लाइन का भी सेम, कितना लाइन लंबा हो सकता है, नोबडी नोस। सो दैट इज व्हाई ds क्या होता है, एक छोटा वाला लेते हैं उसको इंटीग्रेट करता है, लाइन में भी सेम केस है, हम लोग एक छोटा वाला पॉइंट लिया दैट इज dl, तो dl को क्या करता है, तो अगर लाइन इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है, वो इंटीग्रेट जब करोगे वो क्या होता है, ये ला जाता है, जितना लंबा भी लाइन लो वो इंटीग्रेशन हो जाता है, इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन करना मतलब इकट्ठा करना। तो इसमें भी वही फंडा दिया है, इसमें क्या होता है, पूरा सरफेस वो जितना भी बड़ा हो सकता है। सो क्या करेगा हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ds अगर करेगा, अगर ds करेगा तो मतलब एक छोटा वाला सरफेस लेके उसको पूरा बाकी जो छोटा वाला बहुत सारे है सबको लेके इकट्ठा करने का नाम होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया फंडा। तो अभी देखो सिग्मा तो तुम लोग समझ गए, सरफेस डेंसिटी। सो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ
सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब बताओ इसको जल्दी जल्दी कि इसका यूनिट क्या होगा, लगाओ दिमाग, बताओ जल्दी इसका यूनिट क्या होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, सिग्मा का क्या होगा, क्विक बताओ, देखते हैं कौन जो बोल सकते हैं। कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट ना। कैसे आया, समझ में आ गया, जो कि Q इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ds। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी सिंपल लॉजिक, Q बाई ds होता है। Q मतलब क्या होता है, कूलम, ds मतलब होता है इट इज सरफेस, सरफेस मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, राइट। तो बाई मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, volume charge density, that is called a volume charge density. Next we are coming to the volume charge density. तो देखो हम लोग सरफेस डेंसिटी में सरफेस लेके काम कर रहा था, अब क्या करेगा हम लोग, वॉल्यूम लेके काम करेगा, राइट। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, ये प्लस चार्ज है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है इसमें, हियर इज अ प्लस चार्ज, राइट। कमिंग टू द क्या होता है, देखो U नॉट, this is R and this is R dash, सेम फंडा है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो R R डैश हो गया, ये पूरा वॉल्यूम मान लो V, लेकिन पूरा वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है और आई डोंट नो, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है ना कि कितना वॉल्यूम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेगा, ऑब्वियसली डीवी को लेगा, राइट। ऑब्वियसली हम उसको डीवी को लेके काम करेगा। तो डीवी लेके काम करेगा, फर्स्ट हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं, हमें पता है दिस डिस्टेंस, दिस पार्ट इज बेसिकली आर नॉट, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू आर माइनस आर टेस्ट, राइट। तो आर माइनस आर टेस्ट अगर हो गया तो देखो रो इसमें लेते हैं, वॉल्यूम के लिए रो लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इन दैट केस हम लोग देखो इसको जब फॉर्मूला में डालोगे, F इज इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डॉट dv बाई r नॉट स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो जैसे हम लोग लिखा था Q इज इक्वल टू सिग्मा ds, लीनियर में क्या लिखा था, लैम्डा dl लिखा था, राइट। तो वॉल्यूम में क्या लिखेगा, सिंपल सा बात, रो ds लिखे, रो dv लिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है,
Q इज इक्वल टू ऑब्वियसली रो डीवी है, ये वॉल्यूम का मामला है। आप बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वेरी सिंपल, कौन बताएगा जल्दी? बोलो। कूलम। हाँ, बाई नहीं बोलता है बेटा, पार बोल, ठीक है, स्मार्ट बनो। ठीक है, एक्चुअली बाई है वो, ठीक है, बोलता है हम लोग थोड़ा स्टाइल में के पार बोलते हैं, बट एक्चुअली वो बाई है। बाई मत बोलो, गावड़िया बोलेगा लोग। ठीक है, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ volume charge density, that is called a volero, right? Volume charge density, that is क्या होता है कि कूलम पर मीटर क्यूब, ये फंडा हो गया। तो ये तीनों पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो कब कहां पे क्या यूज हो जाएगा उस समय। बेसिकली Q इज इक्वल टू फॉर सरफेस डेंसिटी इट इज सिग्मा ds, for volume density it is रो dv, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए इट इज लैम्डा dl। ये पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग जो जानना, अभी जो करने जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए system of point charges, due to a system of point charges, इसको लेके काम करेगा। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से ये ड्राइंग को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, Q1, ये दोनों पॉइंट रखा हुआ है। एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकता है, हम लोग 2 पॉइंट चार्ज लेके काम करते हैं। ड्राइंग के लिए क्या 2 पॉइंट चार्ज के लिए काम किया है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना है, R1। Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर होता है ऑब्वियसली R2। ये है, अभी ये Q1 है, ये Q2 है, राइट। तो देखो Q1 का वजह से ये P पॉइंट में, P एक पॉइंट है, ये P पॉइंट में Q1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q1 की वजह से Q1 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऑब्वियसली Q1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट, एंड दैट इज व्हाट E1, ठीक है। Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दैट इज E1। अभी Q2 का वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दैट शुड बी E2, ठीक है। तो ये दोनों E1 और ये E2,
ठीक है, दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों का जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक u1 चला गया इधर और एक e2 चला गया इधर। सो अगर ऐसा होगा, सो देन दैट केस, इन दैट केस हम लोग ये दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पकड़ेगा। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। हाँ, इसका वजह से u1 एंड e2 का वजह से इधर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली u1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर, u1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर। और एक बात है, ये जो q1 टू p का जो है, q1 टू p का अंदर में जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1p वेक्टर, वेक्टर r1p, और इसमें क्या होता है वेक्टर r2p। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, r1p हो रहा है। हाँ ठीक है, r1p इसके लिए हो रहा है और इसके लिए हो रहा है r2p। ये जो q2 है उसका हम लिख सकते हैं r2p। ठीक है, इधर कितना तक, ये p पॉइंट तक कहां पे है, q2 चार्ज से जो डिस्टेंस होता है p पॉइंट तक दैट इज r2p। q1 पॉइंट से तुम्हारा p तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज r1p, ये डिस्टेंस है। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा है। राइट, p पॉइंट से पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा है। तो क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। देखो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम लोग मालूम है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। राइट, E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट है, बस यही है। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो मतलब क्या हो जाता है, तो E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट, ये फॉर्मूला हम लोग सीखा था। ठीक है, तो E1 क्या होगा, E1 का वजह से, ये जो E1 है ना उसका वजह से हम लोग क्या करेगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बाई R1p स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर क्या होता है R1p। E2 जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 बाई R2p स्क्वायर dot R2p, this and so on coming to the En. En is equal to 1/4 pi epsilon naught dot Qn by R np square dot R np, this is unit vector। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। मैं सिर्फ दो ठो चार्ज का, दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइंग मैं तुम लोगों को दिखाया था, नथिंग एल्स। राइट, तो क्या हो जाता है कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड डॉट 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 En। अगर करोगे, एक चीज बता पाओगे इसमें कॉमन थिंग क्या है,
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाता है Q1/R1P स्क्वायर डॉट R1P प्लस Q2/R2P स्क्वायर फैक्टर इसमें क्या होगा यूनिट वेक्टर R2P प्लस एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो उसमें क्या होता है Q1/RNP स्क्वायर इसमें क्या होता है RNP ये यूनिट वेक्टर होता है राइट। तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखोगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसको अगर समेशन करोगे बनता क्या है QI/RIP स्क्वायर और इसमें क्या होता है RIP this will be the unit vector right this will be the unit vector इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर मान लो ये जगह पे अगर तुम्हें बोलेगा कि टू दोनों का केस में बोला है 2 पॉइंट चार्जेस एग्जैक्टली बोला है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब इसमें बहुत सारे हैं n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर लेकिन अगर बोलेगा सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस तो इसमें क्या करेगा इसमें ये एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है क्यों उसमें क्या करेगा इतना तो लिख के बंद कर देगा गेटिंग माय पॉइंट क्योंकि 2 तो बोला है ना व्हाई शुड आई राइट टू मोर देन 2 क्लियर है कमिंग टू द टॉर्क और आज नहीं करा क्या हम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चला जाता है देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फैंटास्टिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉर्क वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पड़ेगा उसको टॉर्क ऑफ ए डाइपोल तो हम लोग टॉर्क मतलब हम जानते हैं टॉर्क का मीनिंग हम बोल देते हैं टॉर्क मतलब क्या होता है उसका डेरिवेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा टॉर्क मतलब होता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ठीक है बट इसका डेरिवेशन हम लोग डेफिनेटली करेगा बट हम लोग अभी आज जो पढ़ लेते वेरी इंटरेस्टिंग एक पार्ट पढ़ लेते दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस crossing a surface normally ठीक है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली एक सरफेस को अगर परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग करता है समझ गए परपेंडिकुलरली अगर क्रॉसिंग करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए right so SI unit of electric flux is Newton meter square coulomb inverse so electric flux that is phi is equal to क्या होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर S S मतलब सरफेस एरिया ठीक है E मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S मतलब क्या होता है सरफेस एरिया
समझ गए ना? सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज फाई, फाई इज इक्वल टू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस, एस मतलब होता है सरफेस एरिया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ा था कि जो पॉजिटिव से निकाल रहा है नेगेटिव पे घुस रहा है, ये चीज पढ़ा था हम लोग, राइट। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या करता है, परपेंडिकुलर कोई सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बड़ा डेरिवेशन, बहुत कुछ डेरिवेशन है, बहुत कुछ कंसेप्ट है इसका ऊपर में, बट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद रखो। टॉर्क का जो डेफिनेशन में लिखा है ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आया, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो टॉर्क तो क्या होता है कि टर्निंग एमिटर फोर्स, उसका ऊपर हम लोग काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, बट अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिखो और टॉर्क का डेरिवेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा उसको, ठीक है। तो आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए